यमुना नदी काल की नदी बन गई है, या यूं कहें कि यमुना नदी को काल की नदी बनाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकिता निकी। इस वक्त मौजूदगी है पांवटा साहिब की यमुना नदी पर। गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब यहाँ पर है, देख सकते हैं। और मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब में जहाँ हज़ारों श्रद्धालु यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आते हैं, तो वहीं पांवटा साहिब को एक औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब गुरुद्वारा साहिब का जिक्र हमने इसलिए किया है क्योंकि माना जाता है यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो यमुना नदी में स्नान ज़रूर करते हैं और अंचल वासी भी यहाँ पर काम करते हैं। जैसा हमने आपको बताया है कि पांवटा साहिब एक औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर बिहार हो गया, हरियाणा, उत्तराखंड, तमाम ऐसे राज्यों के लोग हैं जो यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं और जो यहाँ पर अपने परिवार सहित रहते हैं। पूर्वांचल वासियों की बात करते हैं तो उनका एक महत्वपूर्ण पर्व होता है और कहीं ना कहीं इस पर्व को एक यादगार पल के रूप में मनाया जाता है। आतिशबाजी इस दौरान की जाती है। अभी कुछ दिन पूर्व आपको बताते हैं छठ पूजा बड़ी धूमधाम के साथ की गई, लेकिन क्या पता था कि ये छठ पूजा कहीं ना कहीं उनके बच्चों के लिए काल का रूप धारण करके आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर पूर्वांचल वासी जो बिहार के निवासी थे, यहाँ पर काम करते थे अपने परिवार सहित। कहा जाता है कि माताएं अपने बच्चों के लिए छठ पर्व का जो व्रत है, निर्जला व्रत रखती हैं। यहाँ पर ठीक ऐसे ही एक घटना, एक मामला सामने आया है। यमुना नदी में जब पूजा अर्चना कर छठी माता की पूजा की जा रही थी, अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा था, तो वहाँ पर एक युवक डूब गया जो मात्र 18 से 19 वर्ष का बताया जा रहा है। और ये एक जो है कंपनी में जॉब करता था। जहाँ से परिजनों से जो जानकारी हमें मिली है वो आपको बता दें। 36 घंटे इस पूरी घटना को हो गए हैं, अभी तक उस युवक की जो है बॉडी नहीं मिल पाई है। अब इसमें जैसे हमने कहा कि यमुना नदी को काल की नदी कहा गया है या फिर इसे बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय गोताखोर लगाए गए हैं, हालांकि उनके पास जो व्यवस्थाएं हैं उससे परिजन नाखुश हैं और उनके काम से भी नाखुश हैं। प्रशासन की व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि यदि यही युवक यहाँ का होता पांवटा साहिब का, फिर प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं होती। सवाल ये भी है। परिजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बातचीत भी करेंगे। अभी तक की बात करते हैं तो इतने ज़्यादा युवक यहाँ पर डूब गए हैं, यकीनन आप कह सकते हैं कि 50 से 60 की संख्या में यदि हम गिनती करें तो वो भी अमूमन कम नहीं होगी। और ये कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थाएं, लचर व्यवस्थाएं नज़र आती हैं। और जहाँ पर शंकल यहाँ पर लगाए गए थे, और खैर अभी, लेकिन जब नदी जो है अपने तेज बहाव में होती है तो व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन की फिर डगमगाने लगती है और कोई व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं होती हैं। तो ये व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को आकर लगे कि वाकई में यहाँ पर व्यवस्थाएं। अब कोई छठ पूजा का पर्व आप देख लीजिए, इतना खास पर्व होता है इस दिन को यादगार पल के रूप में जहाँ पूर्वांचल वासी मनाते हैं, लेकिन वहीं मातम का माहौल पल भर में बदल गया। किसी को क्या पता था कि ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन आपको ये बता दें कि यहाँ पर पुलिस की उस दिन कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली थी, जो जानकारी हमें मिली है। साथ ही यहाँ पर ये भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर जो है सवाल खड़े करता है और सवाल खड़े होना बिल्कुल लाजमी है। हमारे साथ परिजन जुड़े हुए हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या उनका कहना है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल एसडीएम पांवटा गुंजर सिंह चीमा से जो बातचीत हुई है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि गोताखोर यहाँ पर लगाए गए हैं और वो ही डेड बॉडी को ढूंढने का काम करते हैं, शव को ढूंढने का काम करते हैं, जिसके बाद शव मिलने के बाद ये परिजनों के सुपुर्द किया जाए। हमारे साथ परिवार से ताऊजी राकेश कुमार जी जुड़े हुए हैं और यहाँ पर अभी तक कब ये घटना हुई है, कितना टाइम जो है हो गया है, पुलिस ने क्या कहा है, इसके बाद प्रशासन ने क्या कहा है, वो भी इनसे जानेंगे। जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और कब ये घटना हुई थी, कितना समय हो गया है, क्या अभी पुलिस ने कहा है। एक्चुअली मैं कल तो यहाँ नहीं था सुबह टाइम। हाँ। तकरीबन 5:30 या 5:45 के बीच में ये घटना हुई है। मतलब तो मुझे 24 घंटे लगभग हो गए। 36 घंटे हो गए। जी। तो उसमें हमको 7 बजे 7:30 बजे पता लगा। हम वहाँ पंजाब में थे। ठीक है। तो हम वहाँ से चले। हाँ। पहले अम्बाला आए, वहाँ से खन्ना से, फिर वहाँ से जगाधरी से पांवटा साहिब आने में आपको भी पता है कितना टाइम लगता है। 2 बजे हम पहुँचे। 2 बजे पहुँचे तो यहाँ जो है लगे हुए थे ये गोताखोर सब। तो 3:30-4 बजे के लगभग में जो हुआ, तो
पता नहीं चला। तो हम गए वहाँ एसडीएम साहब के पास, तो वो वहाँ नहीं थे, वो मीटिंग में चले गए थे ना हम। ठीक है, तो हमारे जो वो कनगो साहब हैं, उसने हमको आश्वासन दिया कि मैंने उसको फ़ोन करके देखा हूँ, तो उसका फ़ोन बंद था। तो सर मीटिंग में थे, तो उसने क्या कहा कि मैं सर से बात कर लूँगा, आप फ़िलहाल डीएसपी साहब से बात कीजिए। तो डीएसपी साहब के पास गए हम, तो 5-7 मिनट हमको लगा वहाँ। उन्होंने हमको कहा कि आज तो देखिए, आज तो टाइम गुजर चुका है, अब कल देखेंगे, कल क्या सिस्टम होता है। हम बोले ठीक है सर, कोई बात नहीं। वैसे हमारा वो जो डीएसपी साहब ने हमसे बहुत अच्छा बातचीत की, और एसएचओ साहब अभी जो मिले, जी बिल्कुल, तो अभी भी बहुत अच्छी बात की क्या उसने कहा अभी एसएचओ साहब? कि हम देहरादून से टीम मंगवा रहे हैं। हाँ। जो इनसे जो नहीं हो पा रहा है, तो मैं देहरादून से टीम मंगवा रहा हूँ, जो कि उत्तराखंड से उन्होंने मंगवा दी। ठीक है। जी। तो 18 से 19 साल का वो युवक जो काल के ग्रास में समा गया, लेकिन अभी तक जो है परिजन गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द बॉडी को ढूंढा जाए। फिलहाल पहुंचा एसएचओ अशोक चौहान मौके पर पहुंचे थे। यहाँ पर देखा कि काफ़ी समय लग रहा है, फिर उन्होंने उत्तराखंड से जो है एक स्पेशल टीम यहाँ पर बुलाई है ताकि बॉडी को जो है जल्द से जल्द निकाला जा सके। और युवक की तलाश जो है जारी अभी भी है। गोताखोर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि युवक को जो है जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। फिलहाल बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे यंग वार्ता न्यूज़ के लिए। पहुंचा साहिब से सहयोगी तनु शर्मा के साथ अंकिता ने।